एक गांव में 7 भाई सुनार रहते थे। वे सोने के आभूषण बनाने का काम करते थे, लेकिन अपने गांव में रहकर उनका काम भली भांति नहीं चल सका। सारा दिन खूब परिश्रम करते फिर भी बड़ी कठिनाई से पेट का गुजारा कर पाते। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रोजी कमाने का विचार किया। एक दिन सातों भाई अपना सारा सामान उठाकर पड़े। वे 2-4 दिन तक यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। यत्तते चलते वे काफी दूर निकल गए। एक दिन उन्हें एक जंगल के किनारे एकांत में एक मकान दिखाई दिया। शाम होने वाली थी, अतः उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। पर के लोगों को जब ये पता चला कि ये लोग आभूषण बनाने का काम करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे कुछ आभूषण बनवाने की बात की। अतः सुनारों ने वहीं कुछ दिन वहर कर काम करने की सोची। रात को घर के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। बढ़िया बढ़िया चीजें तैयार करके उन्हें खाने को दी। रात को उनके लिए एक कमरे में एक बहुत बड़ी चारपाई पर एक ही बिस्तर तगा दिया। जब तभी भाई उस पर सोने लगे तो उस पर केवल 6 ही आए। अतः 7वां भाई जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। चारपाई के पास ही एक बकरी भी बंधी थी। वास्तव में ये घर राक्षसों का था और यकरी एक भयंकर राक्षसी थी जो बकरी का वेश धारण करते यहाँ बैठी थी। रात को जब सभी सुनार गहरी निद्रा में सो गए तो बकरी ने जमीन पर सोए हुए सुनार के पैर के तलवों को धीरे धीरे चाटना आरंभ किया। उसने चार चार कर सुनार के शरीर का सारा खून चूस लिया। योरी ही देर में सुनार के सोचे सोपे ही प्राण पखेरु उड़ गए। बकरी ने एकदम स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने भाइयों को सूचित किया। वे सभी चुपचाप आकर कमरे से सुनार की लाश को उड़ाकर ले गए। रात में सभी ने मिलकर उसका मांस खा लिया और हड्डियां जमीन के अंदर दबा दी। सुबह होने पर वह राक्षसी फिर बकरी बनकर चारपाई के पास बैठ गई। प्रातः वारपाई पर सोए हुए सभी भाई जाग पड़े। अपने 7वें भाई को यहाँ देखकर सभी ने ये समझा कि शायद ये सुबह सुबह ही बाहर घूमने फिरने चिता न गया होगा। सभी उठकर अपने काम में लग गए और सारा दिन अपने भाई का इंतजार करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सभी भाइयों ने ऐसा मान किया कि शायद उनका 7वां भाई काम की तलाश में किसी दूसरे स्थान की खोज में निकल गया होगा। रात को खा पीकर सभी भाई उसी चारपाई पर सोने लगे। आज उस चारपाई पर 6 के बजाय 5 भाई ही आए। 6ठा फिर जमीन पर सो गया। रात को उसे भी बकरी ने 7वें भाई की तरह तत्वे चाटकर मार दिया और सभी राक्षस मिलकर उसे खा गए। प्रातः उठने पर सुनारों ने देखा कि आज उनका 6ठा भाई भी गायब था। आज भी उन्होंने ऐसा ही सोचा कि शायद उनका 6ठा भाई भी 7वें भाई की तरह कहीं दूसरे स्थान पर चला गया होगा। प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। उनका एक एक भाई प्रतिदिन गायब ही जाता। सभी हैरान थे। अंत में एक दिन प्रातः उठने पर सोने वाला एक ही भाई रह गया। शेष सभी भाई गायब हो चुके थे। बकरी वहीं चारपाई के पास बैठी रहती। इस दिन अकेले सुनार का माथा कुछ उनका और उसे अपने भाइयों के गायब होने में कुछ रहस्य दिखाई दिया। घर के लोग भी उस पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। किसी को भी व्यर्थ बाहर निकलने नहीं देते थे। ये पेशाब करने के बहाने बाहर निकल और भाग खड़ा हुआ। उसे भागते देखकर बकरी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। आगे सुनार और पीछे बकरी दौड़ रही थी। भागते भागते पे काफी दूर निकल गए। डर के मारे सुनार का बुरा हाल था। दौड़ते दौड़ते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। बकरी से अपनी जान बचाने के लिए वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। बकरी ने एक सुंदर सहरी का रूप धारण कर लिया और वृक्ष के नीचे बैठकर सुनार के उतरने का इंतजार करने लगी। शाम का समय होने को आ गया, लेकिन सुनार उसी वृक्ष पर बैठा रहा। कुदरती उस दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया था। वह घोड़े पर बैठकर जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उपा निकल। राजा को देखते ही वह सुई जोर जोर से रोने लग पड़ी। राजा उस सुई की सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। राजा उसके पास जाकर बोला, सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, महाराज मेरा पति मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं उसके साथ अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये वृक्ष से नीचे नहीं उतर रहा है। इधर शाम भी होने वाली है। राजा ने वृक्ष पर बैठे हुए सुनार से पूछा,
क्यों भाई, तुम इसे अपने पास क्यों नहीं ले जाना चाहते? सुनार बोला, महाराज, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप ही इसे ले जाएं। राजा तो पहले ही उसकी सुंदरता पर मुंद था। उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ से चला। सुनार अपनी जान बची पाकर वहां से भाग निकला। राजा उस सुई को लेकर अपने महल में पहुंच गया। उसके पहले ही 6 रानियां थीं, लेकिन गई सनी की सुंदरता पर राजा ऐसा मोहित हुआ कि उसने बाठाई रानियों का ध्यान ही छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में नई रानी सबके ऊपर हुकूमत बरताने लग पड़ी। उसे शेष रानियां फूटी आंख न सुहाती। यह उनसे हर समय कहती रहती और हर समय उनके विरुद्ध राजा के कान भरती रहती। उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने अपना राक्षसी जाल फैलाना आरंभ कर दिया। वह रात को उठकर राक्षसी का रूप धारण करती और महल के पशु पक्षियों को मारकर खा जाती। फिर उनकी हड्डियों विकड़ों करके शेष रानियों के कमरे में डाल आती। रानियां प्रातः उठकर अपने कमरों की हालत देखती तो हैरान रह जाती। उधर राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन नई रानी राजा से बोली, महाराजा, आपकी पहरानियां जादू जानती है और महल वो सभी पशु पक्षियों की रात में उठकर गवा जाती हैं। यदि ऐसा ही हाल रहा तो ये सब कुछ तबाह कर देंगी। बेहतर यही है कि इन्हें महल से निकाल दिया जाए। राजा नई रानी के जाल में ऐसा फंस चुका था कि उसने बिना सोचे समय सभी रानियों को नहर से निकालकर एक सूखे कुएं में उतार दिया। उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। कभी कभार कुत्तों की तरह उन्हें रूखा सुधा टुकड़ा डाल दिया जाता। सुख में पत्ती रानियां अपने ऊपर आई हुई इस विपत्ति से घबरा उठी, लेकिन क्या करती। जैसे तैसे भूले रहकर गरीबी में अपने दिन निकालने लगीं। उधर नई रानी अपनी कामयाबी पर खूब प्रसन्न थीं। कई दिन बीत गए। रानियां दुख के कारण सारा दिन रोती रहतीं। भगवान की कृपा से घर की 6 रानियां गर्भवती निकली। आखिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि उनके पुत्र होने को आ गए। समस्या थी कि भूखे पेट आने वाले बच्चों का वैसे पालन किया जाए। एक दिन बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन भूखा पेट क्या क्या पाप नहीं कराता। भूख के कारण तभी रानियां व्याकुल थीं। उन खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अतः चढ़ी बड़ी रानी ने अपने नवजात बच्चे के 6 बराबर टुकड़े करके सभी में बांट दिए। 5 रानियां तो अपना अपना हिस्सा वह गई, परंतु छठी रानी ने अपना हिस्सा उनसे छुपाकर रख छोड़ा। इसी तरह सभी रानियों के बारी बारी में पुत्र हुए और भूख के कारण सभी उनको खा गई। छठी रानी सभी हिस्सों को छुपाकर रख लेती। जब उसके भी तड़का हुआ तो बाकी रानियां उससे अपना हिस्सा मांगने लगी। उसने छिपाए हुए हिस्से उन सभी को वापस कर दिए और अपने पुत्र का जी जान से पालन पोषण करने लगी। बच्चे को देखकर शेष रानियों की ममता भी उमड़ पड़ी और वे भी उसका पालन पोषण करने में जुट गई। कभी कभार जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसे दे थोड़ा थोड़ा करके बचा लेती और बच्चे को खिलाती रहती। बच्चे के सहारे किसी न किसी तरह उनके दिन कटने लगे। सभी उसे अपना बच्चा रागवाकर प्यार करती। धीरे धीरे चालक बड़ा होने लगा और चलना सीखने लगा। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया त्यों वह कुएं से बाहर निकलने लगा। बाजार में जाकर यह इधर उधर घूमता तो उस सुंदर बालक को देखकर मोहित हो जाते। तभी उसे प्यार से अपने पास बुलाते, खाने की मिठाइयाँ देते। बाजार के लड़के भी उसके साथ खूब खेलते। वो हर रोज नई नई खेलें निकालता। शाम को अपनी माताओं के पास आ जाता। साथ लाई हुई मिठाइयाँ सभी माताओं में बांट देता। इसी तरह छोटा होते हुए भी वह सभी माताओं का सहारा बन चुका था। धीरे धीरे वह सब कुछ समझने लगा था। यह नई रानी की चालाकी भी समझ चुका था, जिसके कारण उसकी तभी माताएं गरीबी और दुख में दिन काट रही थी। मन ही मन यह नई रानी की नसीहत देने की योजना बना रहा था। जब वह 10-12 साल का हो गया तो उसने लकड़ी का एक सुंदर घोड़ा तैयार किया। घोड़ा वास्तविक घोड़े की तरह ही दिखाई देता था। यह उसे सती से खींचकर बाहर ले जाता था। एक दिन उसे लेकर यह महल की ओर बला गया। वहां पास की एक सुंदर बावड़ी थी। लड़का लकड़ी के घोड़े को लेकर बावड़ी के पास चला गया और उसे संबोधित करके कहने लगा, बोरे थोड़े पानी पी। नई रानी महल के चौबारे में बैठी देख रही थी। ये लड़के से बोली, अरे कभी तकड़ी के थोड़े ने भी पानी पिया।
टहका बोला, कहीं राक्षसी ने भी राज किया। उसका इतना कहना था कि रानी के तन बदन में आग लग गई। वो उठकर चारपाई पर लेट गई और बड़े जोर की पेट दर्द का बहाना करके चीखने लगी। राजा को खबर की गई। वैद्य हकीम इकट्ठे हो गए। जितना इलाज किया जाता उतनी ही दर्द बढ़ती जाती। ऐसा लगने लगा कि रानी अथ मरी की अब मरी। सारे दरबारी और अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। कित्ती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा भी घबरा गया था। ये रानी से चोला, क्या तुम्हें पहले भी कभी ऐसी वर्ष हुई थी? रानी बोली, हाँ महारान। जब मैं अपने मायके में यो तब एक भी बार ऐसे ही दर्द हुई थी। राजा बोला, तो दवाई का भी तुम्हें पता ही होगा। रानी योती, हाँ दवाई का तो पता है और यह मेरे मायके से ही नित सकती है। लेकिन उसे एक ही व्यक्ति वहां से ता सका है। यदि बाजार में घूमने वाला लकड़ी के बुरे जाला तड़का उसे जाने के लिए तैयार हो जाए तो मेरी जान बच सकती है। राजा बोता, ये तो मामूली सी बात है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। राजा ने सिपाही भेजकर लड़के को बुला लिया और उसे दवाई लाने के लिए पूछा। लड़का तैयार हो गया। रानी ने उसके पास एक पत्र दिया। लड़का राजा से एक थोड़ा लेकर चल पड़ा। लड़का कई दिनों तक चलता रहा। अंत में यह एक दिन एक मने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक साधु कई दिनों से तपस्या कर रहा था। उसके आसपास काफी पास पैदा हो चुकी थी। यूना भी उंडा पड़ चुका था। लड़का घोड़े से उतर गया। उसने घोड़ी ही देर में आसपास की सारी पास फूस उखाड़कर सारी जगह साफ सुथरी कर दी। इधर उधर से ताड़ी इकट्ठी करके धोने की जत्ता दिया और एक और बैठकर आराम करने लगा। बड़ी देर के बाद साधु का ध्यान भंग हुआ। लड़के की सेवा भक्ति देखकर साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। लड़के से जारा हाल पूछा। दहाई लाने वाली बात सुनकर साधु कुछ हैरान भी हुआ। लड़के के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। उसमें नई रानी ने अपनी ना की राक्षसी भाषा में लिखा था कि इस लड़के को घर पहुंचते ही खा जाना। बालक की व्यथा कथा सुनकर साधु को बड़ी दया जाई। उसने वह पत्र धूने में जला डाला। अपने हाथ से नई रानी की ओर से एक और पत्र लिखा कि आने वाला मेरा पुत्र है। इसका खूब आदर सरकार फरना। इसकी हर एक इच्छा और आवश्यकता का ख्याल रखना। पत्र लिखकर साधु ने लड़के के पास दे दिया और उसे सभी चाहते भली भांति समझा दी। चलती यार उसकी जेब में कुछ भुने हुए राने भी डालकर साधु बोतरा, बेटा जब तू राक्षसों के मकान के पास पहुंचने को आ जाएगा तो वे मनुष्य की गंध पाकर तुझे खाने के लिए दौड़कर आएंगे। उस समय तू ये पत्र उनको सामने का देना। वो तुझे अपना समझकर छोड़ देंगे। जब तू उनके साथ घर चला जाएगा तो तुझे लोहे के चने खाने की दिए जाएंगे। उस समय तू आंख चढ़ाकर उन्हें अपनी दूसरी तेया में झालते रहना और भुने हुए बने निकालकर खाते रहना। साधु की चाहते समझ लेने के पश्चात लड़का घोड़े पर बैठकर चला गया। जब वह नई रानी के नायके वालों के मकान के पास पहुंचने को आ गया तो राक्षस मनुष्य के गंध पाकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। लड़के ने पत्र निकालकर उनके सामने कर दिया। पत्र पढ़कर जब उन्हें पता लगा कि यह हमारी बहन का तड़का है तो वे खूब प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। उनकी माँ भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उसे लोहे के चने चबाने की दिए। तड़का उसकी आंख बचाकर उन्हें जेब में अलता रहा और दूसरी जेब से भुने चने निकालकर खाता रहा। इस तरह उसे खाते देखकर राक्षसी को विश्वास हो गया कि यह उसद लड़की का ही लड़का है। कुछ दिन लड़का वहीं ठहरा रहा और राक्षसों की सारी चीजों का ज्ञान करता रहा। सभी राक्षस दिन निकलते ही दूर दूर निकल जाते। बूढ़ी राजसी घर में अकेली रहती। सहका सारा दिन उसके साथ घर में घूमता रहता। एक दिन उसने एक कमरे में कुछ अजीब अजिया गोल गोल बर्तन लटके देखे। यह उनको लेकर तोड़ने लगा। इतने में बूढ़ी राक्षसी दौड़कर बोली, बेटा कहीं इन्हें तोड़ न डालना। इन सभी में तेरे मामा और अन्य लोगों के प्राण बंद हैं। यदि यह टूट गए तो वे सब मर जाएंगे। सड़का बोला, नानी अम्मा क्या तेरे प्राण भी ऐसे ही बंद हैं? राक्षसी बोली, बिल्कुल। ये देख सामने वाला पहला चर्तन मेरे ही प्राणों का है। लड़का फिर बोला, और मेरी माँ के प्रापन कहाँ हैं? राक्षसी बोली, सामने जो पिंजरा पड़ा लटक रहा है उसमें बैठा तोता ही तेरी माँ के प्राण हैं। यदि कोई इसे मार दे तो तेरी माँ भी मर जाएगी।
इतना कहकर राक्षसी बाहर आ गई। लड़का भी उत्ती के साथ बाहर या गया। यह मौके की तलाश करता रहा। एक दिन सभी राक्षस सुबह सुबह ही बाहर निकल गए। बूढ़ी राक्षसी रोटी पकाने लगी। लड़का चुपचाप कमरे में घुस पड़ा और सबसे पहले उसने दुरिया के प्राणों का बर्तन फोड़ डाला। उत्त के टूटते ही वृद्धिया चूल्हे के पास ही मर गई। उसके मरते ही बाकी राक्षसों को पता लग गया। वे सभी घर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। सड़के ने एक बड़े डंडे से सभी बर्तनों को तोड़ डाला। वे सभी रास्ते में ही मर गए। इसके बाद उसने तोतेबाला पिंजरा उठाया और अपने घोड़े पर बैठकर पत पड़ा। कुछ ही देर में ये भागता हुआ साधु के पास पहुंच गया और जाकर साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु बालक की वीरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपना शुभ आशीर्वाद देकर विदा किया। कुछ ही दिनों में यह अपने घर पहुंच गया। उसने राजा को सूचना मिजाई कि यह नई रानी के लिए दवाई ले आया है, लेकिन दवाई लेने से पहले एक चढ़ा दरबार लगाया जाए। उस दरबार में वह अपने कुछ और भी करिश्मे दिखाना चाहता है। दूसरे दिन राजा ने एक बड़ा दरबार लगाया। बड़े भारी लोग इकट्ठे हुए। लड़का हाथ में तोते का पिंजरा उठाकर चल पड़ा। नई रानी भी दरबार में राजा के पास बैठी थी। जैसे ही नई रानी ने लड़के के हाथ में पिंजरा देखा कि उसे पसीना बह गया। ये पिंजरे की सुराने के लिए लड़के की तरफ दौड़ने लग पड़ी। लड़के ने उसे अपनी ओर आते देखकर तोते की एक टांग तोड़ दी। तोते की टांग टूटते ही नई रानी की भी एक टांग टूट गई। अब यह एक टांग के सहारे ही जोर से दौड़ने लगी। लड़के ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़ दी। रानी की दूसरी टांग भी टूट गई। रानी अब बिना टांगों के ही तड़के की ओर सुहकती हुई दौड़ने लगी। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। जब ये लड़के के पास पहुंचने को आ गई तो लड़के ने तोते की गर्दन भी मरोड़ जाती। तोते की गर्दन टूटने के बाद रानी की गर्दन भी टूट गई और उसके प्राण पहेश उड़ गए। तभी लोग इस तमाशे को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अब राजा सहित सब लोगों की समझ में यह बात बैठी कि रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा लड़के की बहादुरी पर यहाँ प्रसन्न हुआ। जय राजा को पता चला कि लड़का वास्तव में इस बड़ी ई का ही राजकुमार है तो राजा ने दिलकर उसे गले लगा लिया। सड़के ने सारा हाथ राजा को सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसने उसी समय अपनी सभी रानियों को सूखे कुएं से निकालकर आदर के साथ महल में बुता लिया। तड़के को भी अपने महल में ले गया और फिर सभी बड़े सुख से रहने लगे।